बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधारी और पैंचा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव-गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है। आपका बेटा बैठा है, इसलिए आपके दरवाजे में बीडीओ सीओ जाकर के आपकी समस्या, आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहां बैठी महिला है, घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और उसको 1,000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, बीडीओ सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहां कहां चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था। लोग मर जाता था, लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेचारा। लेकिन आज घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे ही उसको उसका बैंक में खाता में पैसा जाता है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना एड़ी चोटी होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। अब परेशानी की बात नहीं है। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए है। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव देहात में जाता था? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बोलेरो से जा जा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आज इतना जल्दी ये आदत लगाना बड़ा मुश्किल है। ये अनवरत चलने वाला है। आज के दिन में कभी किसी पदाधिकारी का मुंह से जोहार सुने हो? कभी नहीं सुनता था, लेकिन आज हर पदाधिकारी जोहार बोलता है। और हमने सुनिश्चित किया है झारखंडियों का अभिवादन जोहार शब्दों से होगा, और आज हमारा विरोधी लोग भी वही करता है। आज देश का प्रधानमंत्री जी उलीहातू आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यहां योजना का शुरुआत करता है। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो देश का आदिवासियों को कोई भी शुभकामनाएं ये लोग नहीं देते। ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश का राष्ट्रपति देते हैं।
जबकि देश का आदिवासी राष्ट्रपति जी। ये हालत है हम आदिवासियों का। सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें इन लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसीलिए यही तो पूरा 5 साल हम तो लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दिए। हर आपके सुख दुख में सरकार खड़ी रही। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास पहले मिलता था, जिसको कॉलोनी आवास बोलते थे। इसका पैसा मांगते मांगते थक गए, नाक रगड़ते रगड़ते थक गए। कई बार हम दिल्ली गए, लेकिन इन लोग नहीं दिया। जब हम यहां आकर के उनके इनकार करने के बाद हमने संकल्प लिया कि हम अपने से, अपने ताकत पर अपने गरीबों को आवास देंगे, और हमने अब आवास योजना शुरू कर दिया। और 2 कमरा का नहीं, 3 कमरा का आवास, उससे बड़ा आवास, उससे अधिक दाम का आवास बनाएंगे। छोड़ो आपका पैसा हम नहीं देंगे। जब उसको पता चला, तो अभी कल परसों से इनको पता चला है कि हमको पता चला है कि कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास पर इन लोगों ने सरकार को भेजा है। हम बोले वाह, इतने दिनों के बाद याद आया। जब हम लोग मांगने गए तो हमारा पैसा बगल के राज्य में दे दिया, क्योंकि बगल के राज्य में चुनाव हो रहा था। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये वाले लेने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। आज देख लीजिए महंगाई कितना चरम आसमान पर चल रहा है। नमक, तेल, दूध, दही, सब चीज में टैक्स लगा दिया। कागज, कलम, किताब, कॉपी, सब चीज में। आज गरीबों के लिए तो महंगाई ये हालत है कि किसी तरीके से एक बार पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उन गरीबों को हर संभव हम लोग का प्रयास है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजों को लेकर के हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया। डबल इंजन की जब इनकी सरकार थी तो 11 लाख इन लोगों ने राशन कार्ड डिलीट कर दिया, लेकिन हम लोग की सरकार बनी तो 20 लाख नया हरा राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने गरीबों को बांटा। लेकिन इतना में काम नहीं होता है, ये लोग उसमें भी हमको परेशान किया। हरा राशन कार्ड के लिए जब हम सरकारी दुकान से राशन खरीदने जाते हैं तो ये लोग राशन नहीं देते हैं हमको, क्योंकि उसमें सस्ता थोड़ा मिलता है। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना ना दे, और इसके चक्कर में गरीबों को भी हम लेट से अनाज हरा राशन कार्ड में मिल रहा था। फिर कभी दे कभी नहीं दे, यही हालत हो गया। लेकिन अब हम अपना तैयारी कर रहे हैं। या हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चावल बनाने का फैक्ट्री को स्वीकृति दे दी है। अब हम इस राज्य का धान क्रय केंद्र, धान खरीद का जो अभियान चलता है, बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को हम तेज करेंगे, और जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है उसी फैक्ट्री से चावल बना करके हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। नहीं रहेंगे इनके भरोसे में हम लोग, लेकिन अधिकार नहीं छोड़ना है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? 1,36,000 करोड़ रुपया। हम तो कहते हैं कि इसका सूद ही हमको दे दो, उसका इंटरेस्ट दे दो, उतने में हम काम चला लेंगे अपने राज्य का। 1,36,000 करोड़ देते देते इन लोग को 7 पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन लेके रहेंगे, क्योंकि इनको, आपको, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को
देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनके अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है, वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के